रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज हम पेज नंबर 34 पर यूनिट नंबर 4 की रीडिंग पैराग्राफ नंबर 6 से शुरू करते हैं। ये 5 आपने पिछले 2 दिन में पढ़ लिए और अब मुझे उम्मीद है कि आपने इनको रिवाइज़ भी किया होगा। इनको डेली बेस पे रिवाइज़ किया करें। पैराग्राफ नंबर 6 शुरू करते हैं। Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha was among us the early few who accepted Islam. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu and the step-sister of Hazrat Aisha Siddiqa Raziyallahu Ta'ala Anha. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। अब यहाँ तक इसके मुश्किल अल्फाज और ट्रांसलेशन करते हैं। अमंग का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान होना। तो अमंगस्ट यानी कि दरमियान थी उन लोगों में। द अर्ली मीन जो इब्तदा में थे, शुरू वालों में। फ्यू चंद, हु एक्सेप्टेड मीन कबूल किया इस्लाम। फ्यू से पहले आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब है बहुत थोड़े, चंद। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला उन चंद इब्तदाई इस्लाम लाने वालों में, इस्लाम कबूल करने वालों में शामिल थी। समझ गए बात को? यानी कि हज़रत अस्मा का शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल कर दिया था, यानी कि उस वक्त चंद लोग थे। शी वाज द डाटर हमने कल भी पढ़ा था, बेटी। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी थी। एंड स्टेप सिस्टर होता है सौतेला होना। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत अब्दुल्ला ज़ुबैर बिन अल-अवाम। वो ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी थी। एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ थी। She died at the ripe old age of about 100 years. Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala anhu used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala anha and his mother. Hazrat Asma was so generous that she sold her इनहेरिटेड। आगे वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। शी डाइड मीन उनका इंतकाल हुआ, उनकी वफ़ात हुई एट दी राइप एज। राइप का मतलब होता पक्की, पुख्ता। ओल्ड एज यानी कि पुख्ता उम्र थी। अबाउट तकरीबन 100 ईयर्स, 100 साल। उन्होंने अपनी पुख्ता उम्र तकरीबन 100 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से को बेटा पहचान लें। ये वर्ब होता है, यूज़ड आ जाए तो इसका मीन वो अक्सर ये काम किया करते थे। आगे वर्ब आ रहा टू से कहा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाया करते थे, कहा करते थे डैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने नहीं देखा, यानी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने नहीं देखा एनी बॉडी, किसी को भी, मोर जनरस, ज़्यादा सही। जनरस का मतलब सही सखावत करने वाला। एंड ओपन हार्टेड वसी दिल का, खुले दिल का, कुशादा दिल का मालिक। दैन हिज आंट, उनकी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एंड हिज मदर, अपनी माँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी माँ से ज़्यादा किसी को सही और वसी दिल वाला, खुले दिल वाला, कुशादा दिल वाला नहीं पाया। हज़रत अस्मा वाज सो जनरस, यानी कि ये सो ज़ोर देने के लिए हज़रत अस्मा इतनी सखी थी डैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, कि उन्होंने जो बाग उन्हें विरसे में मिला, एंड गेव अवे, तकसीम कर दिया, बांट दिया, ऑल द मनी, सारी दौलत, टू द पुअर, गरीबों में, एंड द नीडी, और ज़रूरतमंदों में। हज़रत अस्मा इतनी सखी थी कि उन्होंने अपनी विरासत में जो उन्हें बाग मिला वो बेच दिया और सारी दौलत गरीबों और मोहताजों में बांट दी। नो बॉडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड मीन खाली हाथ। रिटर्न वापस हुआ, नेवर, नो बॉडी एवर, कभी भी कोई नहीं ऐसा
इंसान हुआ जो उनके घर से गया हो। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, फ्राम हर डोर स्टेप, उनके दहलीज से, उनके दरवाजे से, उनके घर से। कोई भी आदमी उनके दरवाजे से, उनकी दहलीज से कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। यानी कि अगर कोई मांगने वाला होता तो उसको जो उनके पास होता वो उनको देती। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. She had resolute faith in Allah Almighty. Her life would always be a beacon of light for all of us. Remembered, याद रखा जाएगा, courage, हिम्मत, हौसला, generosity, सिखावत and wisdom और अक्लमंदी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमेशा उनकी बहादुरी या हिम्मत, दलेरी, सखावत और अक्लमंदी की वजह से याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट पुख्ता, फेथ ईमान, उनका पक्का ईमान था इन अल्लाह अलमाइटी, उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था। हर लाइफ, उनकी ज़िंदगी, वोल्ड ऑलवेज भी, हमेशा रहेगी। अब बीकन ऑफ लाइट का मतलब है रोशनी का मीनार, यानी कि मशअले राह, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मिसाल होगी या मशअले राह होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया। आप इसको रिवाइज़ करें, बाकी इंशाल्लाह फिर हम करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।